साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, पिछले के वीडियोज़ में मैंने आपको कक्षा 10th के मैथ का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया था। आज के वीडियोज़ में मैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन 5 जो बोर्ड पर दिख रहा है आपको, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक हुआ है वो 30 है। कोई लड़का है जो टेस्ट देता है, उसको 30 अंक आता है, दो विषय मिला करके, गणित और अंग्रेजी दोनों मिला करके, गणित और अंग्रेजी दोनों मिला करके उसको 30 नंबर आता है। मान लीजिए, माना कि गणित में प्राप्त अंक, अगर मान के चलिए उसको गणित में x अंक आया तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x। क्यों? क्योंकि गणित और अंग्रेजी दोनों मिला करके उसको 30 अंक आ रहा है। इसीलिए यदि उसको गणित में x अंक आ रहा है तो अंग्रेजी में 30 घटा x अंक। प्रश्न में कहा है, प्रश्न से अगर आप प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे तो प्रश्न में कहा है कि अगर गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, जिस लड़के को गणित में x अंक आ रहा है उसको 2 अंक अधिक आ जाता, मतलब x + 2 हो जाता। जिसको अंग्रेजी में 30 घटा x अंक आ रहा है, इसको 3 अंक और कम जाता इसको, मतलब इसको x आ रहा था उसमें 2 जुड़ जाता गणित में और अंग्रेजी में 3 कम जाता, तब इन दोनों का जो गुणनफल होता 210 के बराबर होता। तो प्रश्न से गणित में 2 अंक अधिक तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने से प्राप्त अंकों का गुणनफल बराबर 210। जिस लड़के को गणित में x अंक मिल रहा है उसमें 2 अंक बढ़ रहा है, अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक आ रहा है उसमें से 3 और कम रहा है, तब जो उसका गुना हो रहा है वो 210, यहाँ गुना का चिन्ह है, यानी कि x + 2 और इसका गुना हो जाएगा, 30 में से 3 जाएगा, 27 माइनस x बराबर 210। तो इसका पहला, इसका 27 माइनस x प्लस का 2 और 27 माइनस x गुना करेंगे। देखिए गुना करने का क्या, इसका x का गुना इन दोनों के साथ कर रहे हैं, फिर प्लस 2 का गुना इन दोनों के साथ कर रहे हैं। तो जब हम 27 का गुना x के साथ करेंगे तो 27x, इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस, माइनस हो जाएगा, x का गुना x के साथ x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, प्लस 27 दूना 54, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस 2 गुना x 2x बराबर 210। देखिए इसको पहले लिख लेते हैं आगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का x स्क्वायर, यहाँ से इसमें और इसमें, देखिए ये दोनों में, इस दोनों में 27x में से 2x घट रहा है, 25x प्लस का 25x प्लस का 54 और ये इधर जाएगा माइनस में चला जाएगा 210, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह लगाइए, तो 210 में से 54 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, 5 156, यानी कि माइनस का x स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 156 बराबर 0। अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर, इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा 25x, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 156 बराबर 0, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से जिसके आगे प्लस है उसके आगे माइनस हो जाता है और जिसके आगे माइनस है उसके आगे प्लस हो जाता है। अब इसके आगे 1 है या माइनस है, इधर गुना में है, इधर भागा में जाएगा, तो 0 के भागा में या गुना में जाने से 0 हो जाएगा, तो ये आएगा x² माइनस
25x प्लस 156 बराबर 0। ये गुना में माइनस था, भागा में गया तो 0 हो गया। अब इसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे। माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस का 156 बराबर में 0। देखिए माइनस का 13x और माइनस का 12x, माइनस का 13x और माइनस का 12x, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 25x तो आ जाएगा। माइनस का 13x से जब माइनस के 12x से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 13 गुना 12 156, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर गुना 156 तो 156 एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 पार्ट में तोड़े। इस 25 को 2 पार्ट में तोड़े, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, और इन दोनों का अगर गुना करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का 2-2 करके जोड़ा लगा लेंगे, पेयर बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 13 बचेगा। यहाँ से माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बराबर में 0 आएगा। टोटल में x माइनस 13 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 13 कॉमन लें, बाकी छूट क्या रहा है x माइनस 12 बराबर करेंगे 0। अब दो संख्या का गुणनफल 0 है, मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, यानी दोनों 0 होता है। एक 0 होता है, दूसरा नहीं होता है, दूसरा होता है, पहला नहीं होता है, तो दोनों को 0 कर लेंगे। x माइनस 13 के बराबर भी 0 कर देंगे और x माइनस 12 के बराबर भी 0 कर देंगे। तो यहाँ से जो x का मान आएगा प्लस 13 और फिर x का जो मान आएगा प्लस 12। अब देखिए x के 2 मान आए हैं, तो x के 2 मान आए हैं, तो मान लीजिए यदि x बराबर 13 ले लीजिए, x बराबर 13, तो गणित में प्राप्त अंक x, तो गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर 13। अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या है 30 घटा x, तो 30 माइनस 13 यानी कि 17। यदि x बराबर 12, क्योंकि 2 मान आया है, x बराबर 12, यदि x बराबर 12 तो गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर 12, इसीलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 घटा 12 बराबर 18। तो उसको जो है अगर गणित में 13 अंक आया तो अंग्रेजी में 17 अंक आया, अगर गणित में उसको 12 अंक आया तो अंग्रेजी में 18 अंक आया। दोनों स्थिति में दोनों का योग 30 हो जाता है, 17 और 13 30 हो जाता है, 12 और 18 30 हो जाता है। ये अब प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास। कहता एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयताकार पहले खेत बना लीजिए, ये एक खेत है और यह खेत आयत के आकार का है, ये A B C और ये D, ये है उसका विकर्ण, ये है उसकी छोटी भुजा और ये विकर्ण। देखिए खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, माने हैं छोटी भुजा x मीटर, इससे छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक उसका विकर्ण है, तो ये हो जाएगा x प्लस 60 मीटर और यह है मीटर। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, छोटी भुजा को हम x माने हैं तो बड़ी भुजा उससे 30 मीटर अधिक है, तो इतना मीटर। खेत की भुजाएं ज्ञात करना है, तो मान के चलिए, माना कि छोटी भुजा
बराबर x मीटर। तो विकर्ण क्या हो जाएगा? कहता है खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी x है तो उसमें 60 जोड़ देंगे, 60 मीटर। बड़ी भुजा, छोटी भुजा से कहता है कि जो बड़ी भुजा है ना, छोटी से 30 मीटर अधिक है। छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर। चूँकि ए बी सी डी एक आयत है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है इसके सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 डिग्री के हो गए। तो ये जो त्रिभुज बना ए बी सी, यहाँ का कोण 90 डिग्री। ये छोटी भुजा x मीटर, ये बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर, और ये उसकी कर्ण यानी कि विकर्ण x प्लस 60 मीटर हो गया। हम मान सकते थे यहाँ की माना कि छोटी भुजा ए बी बराबर x मीटर, विकर्ण ए सी बराबर x प्लस 60 मीटर, बड़ी भुजा बी सी x प्लस 30 मीटर, ये भी लिख सकते थे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहा कि अगर कोई त्रिभुज समकोण है, यानी किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है ये, तो उसका जो कर्ण है यानी सबसे बड़ी भुजा या समकोण के सामने की भुजा कर्ण उसका जो वर्ग होगा यानी कि AC, इसका स्क्वायर बाकी के दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजा जो भी हो लंबाधार, तो कर्ण का वर्ग। हम कर्ण यानी विकर्ण, इसको हम AC हम लिख सकते थे, ये AC है, ये AB है, AB, और ये BC। तो AC हमारे पास x प्लस 60 है, हम लिखेंगे x प्लस 60 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर, AB हमारे पास है x, क्योंकि AB क्या माने, छोटी भुजा x का स्क्वायर जोड़ BC क्या, बड़ी भुजा ये वाला x प्लस 30 उसका स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर एक जगह x तो x का स्क्वायर, प्लस 2 एक जगह x, b के जगह 60 जोड़ b का स्क्वायर, b के जगह 60 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर प्लस 60 गुना 120 गुना x, 120x प्लस 60 का स्क्वायर, 60 गुना 60 3600 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर, या ऐसे रहने दीजिए एक बार, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 30 गुना 60x प्लस 30 का स्क्वायर 30 गुना 30 900। एक ठो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। अब यहाँ से इस चीज़ को पहले इस बार इसको लिख लेते हैं लेफ्ट में, इसको लिख लेंगे राइट में, या ये जो है इन दोनों को उधर लेके चल जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 900। अब ये दोनों जा रहा है उसमें तो माइनस में जाएगा 120x, माइनस में 120x और माइनस में 3600 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0।
यहाँ देखिए इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस का 60x प्लस में 60 और माइनस में 20 120 तो माइनस में 60 और यहाँ प्लस में 900 माइनस में 3600 तो माइनस में 2700 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? माइनस के 60 को दो पार्ट में लिखना है तो माइनस का 90 और प्लस का 30 एक्स लगा के एक्स प्लस का 30x माइनस में 2700 बराबर में 0। अब 90x में से 30x को घटाएंगे तो 60x बचेगा, माइनस बड़ा का चिन्ह लग जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 2700 आ जाएगा, क्योंकि 9 तिया 27 डबल 0 2700। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आएगा तो x माइनस 90 और यहाँ से प्लस का 30 कॉमन आएगा तो x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ से टोटल कॉमन x माइनस 90 और बाकी छूट क्या गया x प्लस 30 बराबर 0। दोनों को अलग अलग करके 0 कर सकते हैं तो x बराबर हम पाएंगे x बराबर पाएंगे 90 और x बराबर पाएंगे माइनस का 30। दोनों को अलग अलग करके 0 करेंगे तो x बराबर 90 और x बराबर 30। कैसे? एक लाइन देख लीजिए कैसे। x माइनस 90 के बराबर 0 और x प्लस 30 के बराबर 0। x माइनस 90 के बराबर 0 और x प्लस 30 के बराबर 0। अब फिगर को मिटा देते हैं। तो x माइनस 90 के बराबर 0 तो x बराबर 0 प्लस 90 यानी कि x बराबर 90 और x बराबर 0 माइनस 30 यानी कि x बराबर माइनस 30। ये x बराबर 90 और x बराबर माइनस 30 आया। देखिए x बराबर माइनस 30 ये असंभव होगा, असंभव। क्यों? क्योंकि x हम माने हैं छोटी भुजा यानी कि AB। देखिए ये था आयत, इस तरह का फिगर था हमारा ABCD, ये है हमारा छोटी भुजा मान के चले थे x। ये आ गया नेगेटिव। भुजा कैसे ऋणात्मक होता है तो हम कारण लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा क्या नहीं होता है? ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होता है, भुजा ऋणात्मक नहीं होता है। तो अतः x बराबर 90 ये होगा संभव। अब हम x क्या, तो छोटी भुजा, तो छोटी भुजा यानी कि x कितना 90 मीटर। बड़ी भुजा क्या है? x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। तो आयत की जो छोटी भुजा आएगा वह आएगा 90 मीटर और बड़ी भुजा आएगा 120 मीटर, अगर ये ABCD है तो। आइए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या है, उन दोनों का स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे तो 180। छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या का 8 गुना है तो मान के चलें, माना कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या वो x है, तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, ये प्रश्न में कहा है, प्रश्न से छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो 8 गुना बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुना बड़ी संख्या x, 8x यानी छोटी संख्या का स्क्वायर जो है वो 8x है। पुनः प्रश्न में देखें, अगर हम पुनः प्रश्न से या पहले दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर जो है 180 है।
दोनों के वर्ग का अंतर। तो बड़ी संख्या है x, उसका स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग, क्योंकि बड़ी का भी वर्ग करना है छोटी का भी वर्ग करना है, तो बड़ी का वर्ग तो x स्क्वायर और छोटी का वर्ग 8x। दोनों का अंतर कहा तो दोनों को घटा दिए, यानी कि x का स्क्वायर घटा 8x बराबर 180, यानी x स्क्वायर घटा 8x माइनस 180 बराबर 0, यानी x स्क्वायर, अब गुणनखंड तोड़ेंगे तो 180 माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। देखिए 18x में से 10x घटा करके 18x के आगे जो चिन्ह है, मैंने बड़ी में से छोटी घटाकर बड़े का चिन्ह, तो 18 में से 10 घटाएंगे 8 बीच वाला आ जाए, 18 दहें 180, दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा। कॉमन लगाएंगे दोनों में से हम, x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 18 प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बराबर में 0। टोटल में यहाँ और यहाँ से x माइनस 18 कॉमन आ रहा है, बाकी छूट क्या रहा है x प्लस 10, तो x प्लस 10 बराबर में 0। दोनों को अलग अलग 0 करके हम अलग अलग करके 0 कर लेंगे तो x प्लस 10 के बराबर भी 0। यहाँ से x माइनस x बराबर 18 और x बराबर माइनस 10, ये तो असंभव है, असंभव, क्योंकि नेगेटिव नहीं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये होगा नहीं, ये असंभव है। तो अब बड़ी संख्या x क्या है, बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या x बराबर 18। अब छोटी संख्या का वर्ग क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8x। छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8x। तो छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगा रूट अंडर 8x, यानी रूट अंडर 8 गुना x के जगह पर 18, यानी कि रूट अंडर 18 अट्ठे 144, यानी कि रूट अंडर 12 गुना 12, यानी जो छोटी संख्या होगा वो 12 होगा। देखिए छोटी संख्या, बड़ी संख्या आया 18, तो छोटी का वर्ग कितना है 8x, छोटी का वर्ग 8x है, छोटी नहीं, तो छोटी संख्या क्या होगा रूट अंडर 8x, क्योंकि जो वर्ग है वर्गमूल में आया 8x, x के जगह पर रख दिए मान, x के जगह पर x का मान रख दिए, तो अतः जो बड़ी संख्या होगा वो 18 और छोटी संख्या जो होगा 12। जांच अगर करना चाहे तो जांच कर ले, कहा कि दोनों के वर्गों का अंतर, 18 का वर्ग कीजिए 324 और 12 का वर्ग कीजिए 144, 0 12 में से 8 गया, 4 गया 8 और 1 180 आ गया।